जो सैनिक मौत को हथेली पर रखकर सिर्फ इस वतन के वास्ते जीता है, जो सैनिक मौत को हथेली पर रखकर सिर्फ इस वतन के वास्ते जीता है, उन्हीं शूरवीरों को समर्पित आज मेरी कविता है। जो इस वतन की खातिर टकरा गए साक्षात काल से, जिन्होंने माँ का श्रृंगार किया अपने रक्त लाल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गोस्वामी, मैं दिल्ली से। जो वीर हिफाजत करते रहे इस मुल्क में हर इंसान की, जो वीर हिफाजत करते रहे इस मुल्क में हर एक इंसान की, जिन्होंने हिफाजत करी इस मुल्क में बेटियों के स्वाभिमान की, जिन्होंने हिफाजत करी गीता और कुरान की, जिन्होंने हिफाजत करी अल्लाह और भगवान की, जिन्होंने धरा पर रहकर भूमिका निभाई भगवान की। ये अपना मुल्क दोस्तों, अपना मुल्क तो एक शरीर है, ये सैनिक आत्मा है अपने हिंदुस्तान की, ये सैनिक आत्मा है अपने हिंदुस्तान की। और दोस्तों, मैं उन माँओं को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने इकलौते बेटे तक इस वतन की खातिर न्यौछावर कर दिए, इस वतन को दे दिए, जिससे अपने तिरंगे पर कोई दाग ना आए। जो सैनिक कभी नहीं डरे दुश्मन की गोलियों की नोक से, और धन्य है वह माँ जिन्होंने जन्म दिया ऐसे बेटों को अपनी कोख से। और बूढ़ी माँ ने घर का इकलौता सहारा दे दिया, रंग तिरंगे का फीका न पड़े, इसलिए अपनी आंखों का तारा दे दिया। ये धरा है अल्लाह भगवान रामकृष्ण भोले की, ये धरा है उन सपूतों की जिनने हिफाजत करी अपने रंग दे बसंती चोले की। जो इस वतन की खातिर सरहद पर खड़े हैं सर्दी गर्मी धूप में, ये साक्षात ईश्वर हैं जो रक्षा कर रहे हैं हमारी सैनिकों के रूप में, और कौन कहता है मेरे देश की ये धरा साधारण भूमि है? कौन कहता है मेरे देश की ये धरा साधारण भूमि है? यह तो वह भूमि है जो माँ समझकर हमने चूमी है। इस धरा पर ईश्वर के कई अवतार हुए, जो कि 23 वर्ष में भगत सिंह बनकर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। भगत सिंह चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, किसी सुंदरी से प्रेम कर शादी रचा सकते थे, अंग्रेजों से हाथ मिलाकर शान से जीते होटल में, अच्छा खाते अच्छा पहनते और मदिरा होती बोतल में। लेकिन वह अपनी जिंदगी नाम नहीं करना चाहते थे किसी इंसान के, उनके लिए जीवन वही है जो काम आए अपने इस हिंदुस्तान के। मैं उन शहीदों के लिए अपनी कविता में कुछ अंतिम पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, वो सैनिक हार भी कैसे मान लेते, क्योंकि रगों में हिंदुस्तानी खून था। उम्र छोटी हौसले बड़ों से भी बड़े थे, शहीदों के स्वागत में स्वयं ब्रह्मा जी स्वर्ग के द्वार पर पुष्प लेकर खड़े थे। और जिस तरह बहती हवा दिख नहीं सकती, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, हकीकत में इन शहीदों की गाथा कोई कलम लिख नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।